Okay, hi guys. Good evening to all of you. Let's begin with the Python session. First of all, who are attending online, let me know. I'm audible. Yeah, okay, fine then. Let's begin. क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में? आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था कल के सेशन में रिगार्डिंग फंक्शन, जहां पे अपन ने बात की थी कि अगर पाइथन है ये फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो दो तरीके के वेरिएबल होते हैं एक्चुअली. फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल एंड सेकंड इज ग्लोबल वेरिएबल, राइट? अपन ने बात की थी लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसके रिगार्डिंग अपन ने डिस्कशन किया था कल के सेशन में. नाउ क्या इंटेंशन है अपने आज के सेशन का? आज के सेशन का अपना इंटेंशन है अपन पहले एक चीज डिस्कस करते हैं. अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें अपने को डिस्कस करनी है फंक्शन में. नाउ उससे पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं ताकि पैरेलली उसको अपन साथ में इंक्लूड करेंगे, एंड दैट इज अगर आपको पाइथन में यूजर से इनपुट लेना है, राइट, तो आप कैसे ले सकते हो, आपके पास कितने ऑप्शन है, क्या चीज को आपको ध्यान में रखना है इनपुट लेते टाइम, कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं नॉर्मल लेवल के इंटरव्यू में या फिर एक्सपर्ट लेवल के इंटरव्यू में, और कैसे आपको आंसर करना है, अपन उसकी बात करेंगे. तो अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज दो तरीके के स्टेटमेंट अपन डिस्कस करेंगे, एक इनपुट स्टेटमेंट और एक दूसरा आउटपुट स्टेटमेंट, राइट? इनपुट मतलब अगर अपने को यूजर से इनपुट लेना है तो कैसे क्या करना है. आउटपुट मतलब पता है, आउटपुट मतलब आपको अगर स्क्रीन पे कुछ आउटपुट दिखाना है तो आप कैसे दिखा सकते हो. अभी तक अपन क्या कर रहे हैं स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए? प्रिंट, राइट? प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी लिखोगे वो स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा. बट अभी तक जो आपने प्रिंट देखा है ना वो नॉर्मल है. बहुत सारी चीजें आप पाइथन के प्रिंट के साथ कर सकते हो. तो एक्चुअल में आउटपुट स्टेटमेंट में अपना इंटेंशन यही रहेगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा कितने तरीके के प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना चाहिए, एंड देन आपको मैं बताऊंगा एक नॉर्मल इतने से स्टेटमेंट पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? कैसे टैकल करना आपको. चलो बात करेंगे. पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं इनपुट फंक्शन से, राइट? और मैं स्टार्टिंग करता हूं जो क्वेश्चन सबसे हाईएस्ट लेवल के इंटरव्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल लेवल में नहीं, वहां से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं. और वो क्या है? ऑब्जर्व करना. देखो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं. पहले मैं आपसे आंसर मांगूंगा उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. यहां पे अगर हम बात करें इनपुट स्टेटमेंट की, मतलब अगर अपने को पाइथन में यूजर से इनपुट लेना है, अगर पाइथन 3 में अपने को यूजर से इनपुट लेना है, अपने पास क्या तरीका है? पाइथन ने अपने को एक फंक्शन दे रखा है, राइट? फंक्शन का नाम क्या है? इनपुट फंक्शन. अगर आपको यूजर से कुछ भी इनपुट लेना है आप इस फंक्शन के पास जा सकते हो. कौन से फंक्शन के पास? इनपुट फंक्शन के पास. देखो आप ऐसा बोलते हो ना कि पाइथन इजी है, सी थोड़ी डिफिकल्ट है, फाइन, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं. इजी मतलब आप अगर प्रोग्रामिंग के सेंस में इजी बोलोगे कि एज ए प्रोग्रामर आपको एफर्ट कम लग रहा है, तो क्यों एफर्ट कम लग रहा है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है लाइब्रेरी का, कि उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, राइट? लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारे टास्क जो आपको करने पड़ सकते हैं ना वो उन्होंने पहले से करके रखे हुए, राइट? जैसे मान लो अगर आपको इनपुट लेना है, आपके कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो? इनपुट फंक्शन. बट एक्चुअल में इनपुट फंक्शन भी तो एक फंक्शन है. इसके अंदर भी क्या लिखा गया होगा? कोड लिखा गया होगा. जैसे कल अपन बना रहे थे ऐड फंक्शन अपना, और बहुत सारे फंक्शन अपन बना रहे थे, तो फंक्शन के अंदर क्या लिखा होता है? कोड, राइट? तो इनपुट फंक्शन के अंदर भी क्या लिखा होगा? कोड. लेकिन वो इनपुट फंक्शन आपको नहीं बनाना, वो किसने ऑलरेडी बना रखा है? पाइथन ने ऑलरेडी बना रखा है. आपको तो खाली क्या करना है? इसको यूज करना है. अगर मान लो आपको ये भी करना पड़ा होता कि इनपुट फंक्शन भी आपको ही बनाना है, तो मान लो इस इनपुट फंक्शन के अंदर 100 लाइन का जो भी कोड लिखा गया है वो भी आपको ही लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ता? जैसे यूजर से कोई इनपुट लेना होता, पहले तो 100 लाइन का वो फंक्शन लिखते, फिर इसको कॉल करते, तो ये आपके लिए काफी हैक्टिक होता. और अगर ऐसा होता तो आप बोलते पाइथन में कोड करना क्या है? डिफिकल्ट है, राइट? जबकि आज अपन सिंपल बोल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है किसका? लाइब्रेरी का. जैसे देखो आपको कुछ प्रिंट करवाना है, आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो? प्रिंट फंक्शन. तो प्रिंट फंक्शन के अंदर भी तो कुछ कोड लिखा होगा, वो किसने लिख रखा है? पाइथन ने पहले से लिख रखा. आपको बोला आपको तो जो प्रिंट करवाना है इसके अंदर डाल दो, हमने इसको ऐसे डिजाइन कर रखा है, इसके अंदर ऐसा कोड लिख रखा कि वो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, राइट? देयर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक टाइप फंक्शन. क्या करता है? अगर किसी का टाइप पता करना वो कौन से टाइप का है, तो अपन टाइप फंक्शन को यूज करते हैं. अल्टीमेटली किसने बना रखा है? पाइथन ने. तो पाइथन की लाइब्रेरी, पाइथन और जावा की लाइब्रेरी काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक इसमें अवेलेबल है. अभी तो अपन पाइथन पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, अभी मैं थोड़ा लास्ट में आपको आज बताऊंगा. बट डेटा स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, राइट? जब भी आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात करते हो, कोडिंग राउंड की बात करते हो,
राइट। तो वहां पे डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है। अपन डिस्कस करेंगे, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल की चीजें अपन डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में भी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जैसे आप डिस्कस करेंगे ना तो वहां पे बहुत सारी चीजें आने वाली है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में अपन बात करते हैं लिंक लिस्ट इज डेटा स्ट्रक्चर, राइट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, राइट, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। बहुत सारी तरीके की सॉर्टिंग होती है, आपने नाम सुना होगा बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, सेल सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, देयर आर मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, राइट। सर्चिंग एल्गोरिथम में आपने नाम सुना होगा लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हैशिंग, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, राइट। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। बट जब भी अपन वो डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको एक चीज हमेशा रियलाइज करवाऊंगा, वो ये कि अगर आप पाइथन के साथ देख रहे हैं, मान लो अगर आपको पाइथन में लिंक लिस्ट बनाना है, ये काफी कम लाइन के कोड में बन जाएगा। अगर यही काम आपको सी में करना है कि सी में लिंक लिस्ट बनाना है, तो फिर काफी सारा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। द रीजन इज क्योंकि सी के पास इतनी लाइब्रेरी नहीं है, इतना इनबिल्ट चीजें नहीं है वहां पे। यहाँ पे पाइथन और जावा में आपको बहुत सारी चीजें इनबिल्ट मिल जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जावा में आपको लिंक लिस्ट बनाना है, आपको एक लाइन का कोड लिखना है, लिंक लिस्ट एल इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, आपका लिंक लिस्ट बन गया। यही अगर सी में आपको लिंक लिस्ट बनाना है, कम से कम आपको 50 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस कि लाइब्रेरी कितना इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनपुट अगर यहाँ पे जब भी अपने को कोई रिक्वायरमेंट होगी, अपन पाइथन के पास जाएंगे। जैसे आज अपने को क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, अपने को रिक्वायरमेंट है कि अपने को यूजर से क्या लेना है, इनपुट लेना है। अपन जाएंगे पाइथन के पास, पाइथन मेरे को एक काम है, क्या काम है, मेरे को इनपुट लेना है। तो तू बता तेरे पास ऑलरेडी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है क्या? अगर अवेलेबल है तो मैं इसको क्या करना चाहूंगा, यूज करना चाहूंगा। नहीं है तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो जैसे पाइथन के पास जाओगे, ऑप्शन है, पाइथन बोलेगा यस मेरे पास है ऑप्शन, क्या है, एक फंक्शन है, मैं तेरे को बताता हूँ, उसका नाम क्या है, इनपुट फंक्शन। इसको यूज कर ले, यूजर से इनपुट ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। तो चलो कैसे यूज करते हैं इनपुट फंक्शन को, पहले अपन उसको देखते हैं। उसके बाद इसके इंटरनली क्या हो रहा है, वहां पे अपन जाएंगे कि इंटरनली किस तरीके से चीजें चलती है, ऑब्जर्व करना बहुत आराम से। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक प्रोग्राम अपन टाइप करते हैं। ओके तो चलो फंक्शन बहुत देख लिया अपन ने, मैं हटाता हूं इसको। मान लो मेरे को यूजर से एक इनपुट लेना है, जब प्रोग्राम चले तो यूजर क्या डालेगा, इनपुट डालेगा, राइट। तो कैसे लेते हैं, इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। अब देखो आराम से देखना, एक बार मैं खाली इतना सा लिख के आपको बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं इतनी बड़ी सी लाइन नहीं लिख रहा हूँ। देखो ये खाली इतना सा है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको चला रहा हूँ। कौन सा फंक्शन कॉल किया अपन ने, इनपुट फंक्शन। ओके देखते क्या इंपैक्ट आता है इसकी वजह से। देखो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करता हूं, कैसे करते अपने को ऑलरेडी पता है, पाइथन। उसके बाद अपनी फाइल का नाम जैसे सेव किया, किससे सेव किया, test.py। ये चलाओगे ना, देखो ये पहले मैं आपको थोड़ा और बताता हूं। यहाँ पे देखो अगर ये नहीं होता, खाली एम्प्टी होता, जैसे अगर ये नहीं होता, ये एम्प्टी होता, राइट, मैं इसको एम्प्टी सेव करता तो क्या होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो आउटपुट क्या आएगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे इसको चलाओगे ये खत्म हो जाएगा, कुछ आया नहीं आउटपुट, राइट, क्योंकि कुछ था ही नहीं, आउटपुट क्या आएगा। बट अब अगर मान लो मैंने यहां पे इनपुट फंक्शन लिख रखा है, राइट, तो आप एक चीज नोटिस करोगे क्या, जैसे मैं इसको पाइथन टेस्ट.py करता हूं, ये वापस नहीं आ रहा, ये वेट कर रहा है अभी, पता है ये वेट कर रहा है। देखो ये खत्म नहीं हुआ अभी, कि खत्म कैसे होता, खत्म होता तो वापस ये यहां तक लाइन आ जाती डेस्कटॉप तक, जैसे पिछली बार आया। इसलिए मैंने पिछली बार बिना उसके चला के आपको बताया कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये वेट कर रहा है। देखो रुका हुआ है, आपका कर्सर देखो यहाँ पे रुका हुआ, वेट कर रहा है। सवाल ये किसके लिए वेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, इनपुट फंक्शन यूज कर रखा है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट मांगता है। तो यहाँ पे जब तक यूजर इनपुट नहीं डालेगा ये रुका हुआ रहेगा, जैसे इनपुट डालेगा फिर ये खत्म हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो प्रोग्राम किसने बनाया है, आपने बनाया है, चला कौन रहा हूं, मैं चला रहा हूं। जैसे मैंने चलाया ऐसे कर्सर आ रहा है, मेरे पास कोड नहीं है, मैं खाली प्रोग्राम को चला रहा हूं, तो मुझे क्या लगेगा देख के, कुछ क्या क्या हो रहा है, मुझे क्या पता क्या किस लिए रुका हुआ है, राइट, क्योंकि मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मुझे क्या पता कि कोई इनपुट के लिए रुका हुआ है। तो मुझे इसको देख के अच्छा फील नहीं आने वाला, मैं समझूंगा कुछ ना कुछ आपने कोड लिखने में गलती की है, आपका प्रोग्राम हैंग हो गया है या व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो एक्चुअल में जबकि हुआ क्या है, यहाँ पे तो मैंने ही प्रोग्राम बनाया, तो मुझे पता है कि वो इनपुट के कारण रुका हुआ। मैं जैसे कुछ भी इनपुट देता हूँ, अब मैं एंटर करूंगा, अब ये बंद हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये इनपुट के लिए रुका था, मैंने इनपुट दे दिया, काम इसका खत्म हो गया। तो एक्चुअल में जब भी इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं, देखो रिलेट करो चीजों को, जब भी इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो अपने को बताना अच्छा रहता है कि किसके लिए रुका हुआ है, ताकि कोई सामने वाला देखे तो उसको पता चले भाई ये रुका हुआ किसके लिए। जैसे मान लो अपने को यूजर से क्या मांगनी है, रोल नंबर मांगना मान लो, तो मैं इसको ऐसे मैसेज देना चाहूंगा। मैसेज कैसे देते हैं वो बता रहा हूं आपको, यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप मैसेज लिख लो, लेट्स से एंटर रोल नंबर,
और ये जो भी लिखना है आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना है कि ऐसे करके आना चाहिए, जो भी है whatever। इस बार देखो उसको चला के दिखाता हूं मैं आपको। इस बार चलाओगे इनपुट फंक्शन अभी भी है, वेट अभी भी करेगा ये, लेकिन इस बार थोड़ा जेन्युइन वेट लग रहा है। अभी एक स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, क्या, एंटर रोल नंबर। कोई भी चलाएगा इसको तो उसको पता है किसके लिए रुका हुआ, भाई मेरा रोल नंबर मांग रहा है, राइट। जब तक वो नहीं डालूंगा तब तक ये रुका हुआ है। लेट्स से मैंने रोल नंबर डाला, रोल नंबर 10, और जैसे मैंने रोल नंबर 10 डाला, अब मैं एंटर करूंगा तो ये चल जाएगा, ये खत्म हो गया, राइट। तो अब पता चल रहा है कि प्रॉपर किसके लिए रुका हुआ है। तो यहाँ पे समझना, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ऐसे बताता तो आपको ये फीलिंग आती कि हमेशा यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, राइट। और मैं वो नहीं चाहता था एक्चुअली। अब दोनों का इंटेंशन आपको पता है। वेट किसकी वजह से कर रहा है, इनपुट फंक्शन की वजह से। ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि इंडिकेशन मिले कि भाई किसके लिए रुका हुआ, सामने वाले के लिए रीडेबिलिटी बढ़ जाए, वो देख के समझ जाए कि किसके लिए वेट कर रहा है। अदरवाइज वेट कर रहा है तो क्या मेरे से एज मांग रहा है, क्या मेरे से रोल नंबर मांग रहा है, क्या मेरे से नेम मांग रहा है, देयर इज नो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो आराम से देखो क्या है, मान लो मेरे को क्या करना है, रोल नंबर मैंने यूजर से मांग लिया, यूजर रोल नंबर डालेगा, रोल नंबर यूजर डालेगा। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को उस रोल नंबर से काम लेना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर को स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्टोर नहीं करवाऊंगा तो काम में नहीं ले सकता। तो स्टोर करवाने के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वेरिएबल की, राइट। तो एक्चुअल में क्या बोलता हूं मैं इसको बोलता हूं भाई इनपुट तू जो लेके आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो लेके आ रहा है, तो क्या लेके आएगा, जो यूजर डालेगा वो तो लेके आएगा। तो तू जो लेके आ रहा है उसको किसमें स्टोर करवा दे, किसमें, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूं कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख लो rn, राइट। तो इनपुट को बोलता हूं तू जो लेके आए ना वो किसमें स्टोर करवा देना, rn में, ताकि मैं rn के साथ काम कर सकता हूं। क्या, वो मेरे पे डिपेंड करता है। लेट्स से मेरे को प्रिंट करवाना rn को, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। या मेरे को मान लो 2 नंबर मांगने थे और फिर दोनों नंबर को क्या करवाना था, ऐड करवाना था, तो मैं ऐड करवा दूंगा। वो जो भी मेरा काम होगा मैं करवा दूंगा। लेकिन कुछ भी काम करवाना तो पहले क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर। और स्टोर के लिए क्या चाहिए अपने को, वेरिएबल। तो फिर वो अपन इस तरीके से काम कर रहे हैं। इस बार चला के देखते एंड देखते क्या कुछ इंपैक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे पाइथन टेस्ट और py, एंटर रोल नंबर मैंने डाला 10, और यहाँ पे जैसे प्रिंट क्या हुआ, वापस 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि मैं क्या प्रिंट करवा रहा था, rn प्रिंट करवा रहा था। तो क्या प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, और वो ये, क्योंकि ये तो सबको पता है। नाउ अभी मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ, एक बार मैं चेक जरूर करना चाहूंगा कि इस rn का टाइप क्या है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टाइप rn, राइट, टाइप rn। आपको पता है टाइप चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन। और टाइप फंक्शन इसका टाइप बताएगा, उसको अपने को स्क्रीन पे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। और प्रिंट करवाने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन, राइट। देखो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, टाइप फंक्शन को बोलते हैं भाई तू टाइप बता, ये जो टाइप बताएगा उसको अपन क्या कर देते, स्टोर कर देते किसी में, कुछ भी ले लो टी, और उसके बाद इस टी को क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हो। अब डिपेंड करेगा, ये मैं इसका आंसर पहले ही दे चुका हूं कि सर कब स्टोर करवाना है, कब डायरेक्ट प्रिंट करवाना है। अगर एक ही बार पूछना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रिंट करवा दो, ज्यादा बेटर है। अगर मल्टीपल बार आपको टाइप का पता करना है तो क्या कर लो, स्टोर करवा लो। क्योंकि एक बार जब फंक्शन को कॉल करोगे, यहाँ पे मान लो टाइप फंक्शन कॉल हुआ, लेट्स से 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो कितना सेकंड का टाइम लगा, 1 सेकंड। वो किसमें स्टोर हो गया, टी में। अब टी को कितनी बार भी प्रिंट करवा दो, जितनी बार जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन अगर आपने मान लो इसको ऐसे करवाया होता, अगर मान लो आपने इसको ऐसे डायरेक्ट करवाया होता, तो फिर अब मान लो अगली बार और आपको टाइप की जरूरत पड़ी, तो वापस से टाइप फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी में स्टोर तो करवाया है नहीं। तो एक बार टाइप फंक्शन को कॉल करने में मान लो 1 सेकंड का टाइम लगता है, 5 बार करोगे तो कितने सेकंड का, 5 सेकंड का। तो अगर मल्टीपल टाइम किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो उसको स्टोर करवा दो, बेटर है। अगर एक ही बार की रिक्वायरमेंट है तो जो काम है वो सीधा ही करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो दैट डिपेंड्स, बट मैं आपको ये बोल रहा हूं एक बार इसका टाइप देखते हैं। अभी अपना इंटेंशन वो है। चलो आप मेरे को बताओ क्या होने वाला है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे पाइथन टेस्ट रोल नंबर में 10 डाला, तो क्या आएगा, 10 का टाइप क्या होगा, इंट। तो क्या प्रिंट होने वाला है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे देखोगे तो rn की वजह से क्या प्रिंट होगा, 10। और rn का टाइप क्या, क्योंकि 10 डाल रहा हो तो 10 का टाइप क्या है, इंट। तो rn का टाइप यहाँ पे क्या होने वाला है, इंट। तो क्या प्रिंट होगा, इसकी वजह से 10, हाँ इसकी वजह से 10 और इसकी वजह से, पक्का, हाँ इसकी वजह से 10, इसकी वजह से इंट। तो अगर ऐसा कुछ दिमाग चल रहा है तो ऐसा नहीं होने वाला। एक्चुअली 10 तो होगा, लेकिन जो टाइप है वो आपका स्ट्रिंग होने वाला है, इंट नहीं होने वाला है। देखो देखो टाइप क्या हो रहा है, str।
अभी str क्यों हो रहा, मैंने डाला तो 10 था। अभी तक तो अपन यही पढ़ते आए कि भाई जैसा डालते हैं पाइथन उसको उस तरीके का बना देता है। पाइथन कैसा है, डायनेमिक टाइप। तो या तो टाइम पास कर रही है, अपन डाल रहे हैं इंट और क्या बना रही है, इसको स्ट्रिंग बना रहा है। एक बार वापस देखते चलो, इवन आप कुछ भी डालते हो, जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स से मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस चला दो इस प्रोग्राम को। इस बार मैं बोलता रोल नंबर कितना है, लेट्स से 10.5। अब बनाना क्या चाहिए था 10.5 को, डबल, बट ये तो बनाएगा इसको अगेन क्या, str। कुछ भी डालो ये इसको क्या बनाएगा, str। तो एक चीज दिमाग में रखना, और इसी पे मैं आना चाह रहा हूं एक्चुअली। बहुत ही अच्छे लेवल के इंटरव्यू में आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका आंसर देने के लिए बहुत इंटरनल आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और आंसर में एक लाइन में देता हूं इसका, और वो ये कि एक्चुअली जो आपका इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा इनपुट को कौन से फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। नो मैटर आप इनपुट कैसा पास करवाते हो, इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट को किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग। तो आप 10 करवाओगे तब भी स्ट्रिंग लेगा, आप 10.5 करवाओगे तब भी स्ट्रिंग लेगा। बट सवाल यहां पे खत्म होता नहीं मेरा, क्वेश्चन अभी है ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम थी भाई इसको इंट से डबल से जो ये हमेशा स्ट्रिंग लेता है। हाँ क्यों लेता भाई हमेशा स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे। अब देखो ये अगर आप पूछोगे तो मुझे लगता है 10 में से 9 लोग आपको ये बता देंगे कि इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट को किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग। बट इसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क करना क्यों, और फिर देखना कितने लोग आपको बता पाते। इवन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जो 5-10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके पास भी आंसर नहीं होगा इसका। आप चाहो तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ ना कि ये करके देखिए आप, इवन आपको पता चलेगा। मुझे लगता है सॉफ्टवेयर में काम करने वाला तो आपके आसपास बहुत मिल जाएंगे, राइट। नहीं तो आपके कॉलेज में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलते होंगे कि ये आता है ये होता है, राइट। आप करिए क्वेश्चन, आपको पता चलेगा एक्चुअल रियलिटी क्या। फाइन, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों है कि ये स्ट्रिंग में लेता है। रीजन बहुत सिंपल था, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट नहीं मिलेगा इसका आंसर। और सोचना क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली पता है बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, ये तो आपको पता है। जैसे इंटीजर होता है आपका, फ्लोट होता है, राइट, आपका स्ट्रिंग होता है, देयर आर मल्टीपल डेटा टाइप जो आपने देखा होगा, राइट। बट सबसे ज्यादा पता है कौन सा डेटा टाइप पॉपुलर होता है, स्ट्रिंग। अगर आप कई काम करोगे तो मुझे लगता है 10 में से 8 बार आप किसको यूज करना पसंद करोगे, स्ट्रिंग को। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे देखो आपने बहुत बार फॉर्म फिल किए होंगे, और इवन गूगल फॉर्म आप यहाँ पर भी रोज फिल करते होंगे किसी ना किसी टर्म्स में, राइट। तो जैसे आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, एक आपका नाम मांगा जा रहा है, राइट, लेट्स से आपका ईमेल मांगा जा रहा है, राइट, लेट्स से और भी आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, लेट्स से आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, राइट, आपका फादर नेम मांगा जा रहा है, आपका मदर नेम मांगा जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और भी इंक्लूड करते हैं। अगर देखो कितने फील्ड आपसे मांग रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, अभी 6 इंक्लूड करते हैं। देखो नेम किसमें होने वाला है, स्ट्रिंग। ईमेल किसमें होने वाला है, स्ट्रिंग। एड्रेस किसमें होने वाला है, स्ट्रिंग। मोबाइल, चलो मान लो मोबाइल आपकी इंट में होने वाला है, 10 डिजिट का जो भी आप पास करवाओगे, लेट्स से सपोज करते हैं। फादर नेम किसमें होने वाला है, एसटीआर। मदर नेम किसमें होने वाला है, स्ट्रिंग। ऑब्जर्व आपने यहाँ पे 6 फील्ड लिए, 6 में से 5 फील्ड कैसे, स्ट्रिंग, राइट। तो मल्टीपल टाइम जब भी अपन काम करते हैं, चीजें जो भी अपने को स्टोर करवानी होती है, चीजें जो भी इनपुट आती है वो कैसा होता है, स्ट्रिंग। तो एक तरीका तो क्या था पाइथन के पास, अब सोचना थोड़ा आराम से, एक तरीका तो क्या था इनपुट फंक्शन के पास, कि भाई जैसे ही कोई इनपुट फंक्शन को कॉल करे वो क्या करे, पहले वैल्यू देखे कि वैल्यू कौन से टाइप की है। 10 है तो उसको क्या बनाए, इंट बनाए। 10.5 है तो उसको क्या बनाए, फ्लोट बनाए। और कुछ है तो उसको उस तरीके से बनाए। एक तो उसको ये काम करना था, राइट। तो जैसे मान लो ये 6 है, हर एक को पहले चेक करना पड़ेगा, उस तरीके का बनाना पड़ेगा। अब मान लो एक को चेक करने में 1 सेकंड का टाइम लगता, सपोज करो, तो 6 चीजों को चेक करके उसको उस तरीके का बनाएगा, कितने सेकंड का टाइम लगेगा, 6 सेकंड का टाइम लगेगा, राइट। यहाँ पे सपोज इस एग्जांपल पे देखते हैं, और फिर ये प्रॉपर ऐसा ले लेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लेगा, इंट है तो इंट लेगा। अभी ये क्या कर रहा है, कुछ भी चेक नहीं कर रहा, जो भी दोगे उसको कैसा लेगा, स्ट्रिंग, कोई चेक तो कर ही नहीं रहा, राइट। अगर ऐसा कर रहा, कुछ भी चेक नहीं कर रहा है, कितने सेकंड का टाइम बच जाएगा, 6 सेकंड का आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि चेक करना ही नहीं, जैसे डाला डायरेक्ट उसको पहले से किसमें ले रहा है, स्ट्रिंग में। तो आपका कितने सेकंड का टाइम बच गया, लेट्स से 6 सेकंड का। अब 6 में से कितनी चीज आपको इंट में चाहिए थी, मतलब स्ट्रिंग के अलावा कितनी चाहिए थी, 1। उसको बाद में जाके अपन कन्वर्ट कर देंगे, और उसको अगर बाद में जाके कन्वर्ट करोगे तो लेट्स से कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड का, राइट। व्हिच वन इज बेटर, दिस प्रोसेस इज बेटर और दिस अप्रोच इज बेटर, ऑब्वियसली सेकंड वन इज बेटर, राइट। सो इसी रीजन की वजह से, क्योंकि एक्चुअली मल्टीपल टाइम अपन काम किसके साथ करने वाले, स्ट्रिंग के साथ,
और अगर हर बार चेक करने जाएगा कि जिस तरीके का हो उस तरीके का लेना है तो फिर इंटरनली टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। और इसीलिए इससे बचने के लिए बोल रहा मैं हमेशा स्ट्रिंग लूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को उसको स्ट्रिंग नहीं कुछ और करना है, आप कन्वर्ट कर दो, क्योंकि उससे होगा ये कि 50 चीजें अगर आप यूज कर रहे हो, आप उसमें से 2-4 ही कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मैक्सिमम तो किस में आने वाला है, स्ट्रिंग में। तो जो स्ट्रिंग में आ रहा है उसके लिए टाइम बच जाएगा। नहीं तो क्या होता है, ये सबको कन्वर्ट करता तो फिर एक्स्ट्रा सबके लिए टाइम कंज्यूम होता। अभी क्या हो रहा है, जितने स्ट्रिंग में आ रहा है उतना टाइम तो बच जाएगा, बाकी जो कन्वर्ट करना वो आप अलग से कर दो तो उतना ही टाइम लगने वाला है, राइट। तो वैसे भी 90% चीजें स्ट्रिंग में आने वाली, तो 90% के लिए टाइम आपका बच जाएगा। तो इसीलिए इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट को किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग इज मोस्ट पॉपुलर डेटा टाइप। अगर आप डेटा टाइप की बात करोगे, स्ट्रिंग हमेशा मोस्ट पॉपुलर होता है, राइट। एंड दिस इज द रीजन, इवन खाली यहाँ पे नहीं, इवन जावा में भी ऐसा होता है कि जो भी इनपुट आप डालोगे किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। अभी अगर इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे अपन, कमांड लाइन आर्गुमेंट, और कमांड लाइन आर्गुमेंट भी चीजों को किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग। जावा का कमांड लाइन भी कैसे लेता है, स्ट्रिंग। द रीजन इज एग्जैक्टली सेम, सब जगह ये होने वाला है, राइट। इवन स्ट्रिंग इतना पॉपुलर है कि अगर आप जावा से बिलोंग करोगे ना, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सेपरेट एक एरिया दिया गया स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए, एक सेपरेट मेमोरी एरिया बनाया गया, राइट। बाकी वाली जहां हो रहा है वो तो स्ट्रिंग के लिए भी है ही सही, बाकी स्ट्रिंग के लिए एक सेपरेट मेमोरी एरिया, क्योंकि इतना क्रिटिकल। और यहाँ पर भी अपन स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ेंगे पाइथन में, तो आपको पता चलेगा पाइथन ने बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है। आपको स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बहुत सारा इंटरनल सपोर्ट आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग बहुत ज्यादा आप यूज करने वाले, राइट। सो दैट्स द रीजन कि इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्यों लेता है, राइट। तो जस्ट आप चीजों को रिलेट करिए, अपन याद नहीं कर रहे कि हमेशा स्ट्रिंग में क्यों लेता, अपने को इसका रीजन पता। अब जैसे चलो ये आपको पता है कि स्ट्रिंग में लेता है हमेशा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, तो उस क्वेश्चन को करेंगे तो अपने को थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। तो समझ लो अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं और दोनों का सम करवाना आपने को, राइट। तो कैसे लोगे 2 नंबर यूजर से इनपुट, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जैसे मैं इसको एक बार के लिए हटाता हूँ, 2 नंबर इनपुट लेने के लिए क्या, इनपुट फंक्शन। क्या करना है, मैं प्रॉपर मैसेज दूंगा जिससे प्रॉपर इंडिकेशन जाए। जैसे मैं यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई किसके लिए वेट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट नंबर के लिए, तो एंटर फर्स्ट नंबर। जो भी पहला नंबर आएगा उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। किसमें, लेट्स से मैं नाम दे रहा हूँ, कुछ भी वेरिएबल का नाम, लेट्स से नम फर्स्ट, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। अगला एक और दूसरा नंबर भी चाहिए मेरे को। जितने इनपुट चाहिए उतनी बार किसको कॉल करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन को। एक बार में इनपुट फंक्शन कितने इनपुट लेता है, एक इनपुट। तो यहाँ पे अगेन इनपुट, हाँ बोलो, एंटर सेकेंड नंबर, कि भाई दूसरा नंबर भी डालो, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, दूसरा नंबर डालो। अगेन दूसरा नंबर जो आएगा उसको भी मेरे को किसी में स्टोर करवाना है, करवा देता हूं मैं num2 में, राइट। लास्ट में मेरे को क्या करना था, सम करवाना था, प्रिंट बोलो num फर्स्ट प्लस num2। ओके, नाउ ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ये अपना प्रोग्राम है। चलो चलाते हैं, अपन देखते हैं कि जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है नहीं। बहुत ही सिंपल है, चलना ही है, कोई डाउट है नहीं इसमें। तो यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पाइथन टेस्ट और py। पहला नंबर लेट्स से मैं डालता हूँ कितना, 10। लेट्स से एंटर सेकंड नंबर, देखो डालता हूँ कितना, 20। और जैसे मैं एंटर करूंगा क्या आउटपुट आने वाला है, 10 + 20 कितना होगा, 30। तो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है, 10 + 20 कितना आने वाला है, वापस एक बार, 10 + 20 कितना आने वाला है, नहीं होने वाला 30। अगर आप बोल रहे हो तो फिर अगर आप 30 बोल रहे हो तो इसका मतलब आप खाली चीजों को सुन रहे हो, आप फील तो कर ही नहीं रहे हो कि एक्चुअली है क्या। यहाँ पे 30 नहीं आने वाला। द रीजन इज, कब आता 30, अगर आपका 10 इंटीजर का होता और 20 आपका इंट का होता तो कितना आता, 30। बट क्या यहाँ पे 10 और 20 इंट का है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो अपन ने ये बात की कि इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो ये नम फर्स्ट में आएगा वो 10 तो आएगा, कोई डाउट नहीं है, बट वो 10 कैसा 10, स्ट्रिंग का 10। यहाँ पे num2 में 20 तो आएगा, बट वो 20 कैसा 20, स्ट्रिंग का 20। और जब 2 स्ट्रिंग को ऐड करते, पढ़ेंगे इसको अपन आगे, स्ट्रिंग चैप्टर सेपरेट पढ़ेंगे उसमें। जब 2 स्ट्रिंग को ऐड करते हैं 10 + 20, तो स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, कनकैटिनेशन। नाम सुना होगा, कनकैटिनेशन मतलब एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग ऐड हो जाती है। तो एक पहली स्ट्रिंग कौन सी है, 10, उसके पीछे दूसरी स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी, कौन सी, 20। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, 1020, राइट। क्योंकि स्ट्रिंग में जब प्लस लगता है तो कनकैटिनेशन होता है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको एंटर करूँ ना, आंसर आ रहा है 1020, 30 नहीं आ रहा है, राइट। तो ये चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि एक्चुअल में ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, और इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि चीजें आपको डायरेक्ट नहीं बोलनी है। अब सपोज, अब आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को तो स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को तो आंसर कितना चाहिए, 30 चाहिए। तो आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो। अब कैसे कन्वर्ट करोगे आप कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे लेट्स से मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूँ, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ। लेट्स से मैं लेता हूँ num3 =
num3 में मेरे को क्या स्टोर करवाना है, कन्वर्ट करना है, किसको, num1। अभी num1 किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग, मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है, इंट। अगेन चलते पाइथन के पास, पाइथन को बोलते पाइथन मेरे को एक रिक्वायरमेंट है क्या, भाई मेरे पास स्ट्रिंग है, राइट, मेरे को उसको किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो क्या तेरे पास कोई तरीका है डायरेक्ट करने का, क्या तूने पहले से कुछ बना रखा है कि स्ट्रिंग को इंटीजर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, खुद का लिखना पड़ेगा। तो पाइथन बोलेगा तुम्हें खुद का लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है, क्या, एक मेरे पास फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, इंट फंक्शन। अगर तुम्हें किसी को भी इंट में कन्वर्ट करवाना हो तुम उसमें पास करवा दो, ऑटोमेटिक मैं उसको किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, इंट में। देखो एक और सपोर्ट आ रहा है, आपको कितना कम काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा चलो अच्छी बात है, अगर तुम मेरे को दे रहे हो तो कौन सा फंक्शन है, इंट फंक्शन, किसको करना है, num1 को, दैट्स ऑल। तो num1 जो स्ट्रिंग का है अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में, और किसमें स्टोर हो जाएगा, num3 में। तो अब num3 में क्या आएगा, 10, और वो कैसा 10, इंटीजर का 10। सेम काम अपने को किसके साथ करना पड़ेगा, num2 के साथ भी करना पड़ेगा। तो देखो num4 इक्वल टू, हाँ बोलो, इंट num2। तो num2 जो अभी स्ट्रिंग में था अब वो कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएगा, इंटीजर में। तो num4 में इंटीजर का 20 आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगर मैं, मेरे को 30 चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट, बोलो num3 प्लस num4। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो इसकी वजह से क्या आएगा, num1 और num2 किसमें, स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। num3 क्या है, इंटीजर का 10, num4 क्या है, इंटीजर का 20, 10 प्लस 20 30। तो इसकी वजह से अब क्या आएगा, 30। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं, ऑब्जर्व करना यहाँ पे, जैसे ये आप चलाओगे, एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, पहले आ रहा है 1020 और फिर कितना आ रहा है आपके लिए 30। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर है, ये वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। बाय डिफॉल्ट इनपुट किसमें लेगा, इनपुट को स्ट्रिंग में, अगर आपको कन्वर्ट करवाना है तो आप करवा दो। तो यहाँ पे आपको दोनों करवाना पड़ा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम केस में क्या होगा, आपने 10 इनपुट लिए तो 10 में से एक दो को करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो अपने को वैसे भी किसमें चाहिए होंगे, स्ट्रिंग में। जैसे यहाँ पे देखो नेम और फादर नेम इनपुट लिए होते आपने, तो क्या उसको कन्वर्ट करवाने की जरूरत पड़ती, नहीं, क्योंकि नेम और फादर नेम अपने को किसमें चाहिए, स्ट्रिंग में ही चाहिए, राइट। तो दैट्स अ सीन, इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट को स्ट्रिंग में लेगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मेरे को स्ट्रिंग में नहीं चाहिए तो फिर आप कन्वर्ट करवा ले, जैसे इंट में कन्वर्ट करवाना तो कौन सा फंक्शन होता है, इंट। सेम फ्लोट में कन्वर्ट करवाना कौन सा फंक्शन होता है, फ्लोट। विल डिस्कस, राइट। ओके, पहले थोड़ा सा लिखिए उसके बाद बना के देखते हैं। अभी इसमें अपन बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। पहले हेडिंग डालिए, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, हेडिंग डालिए इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखिए इसके अंदर, in python 3 we can take, in python 3 we can take input from the user, in python 3 we can take input from the user by using input function. In python 3 we can take input from the user by using input function, by using input function. Next, second point, input function will always takes, input function will always takes input in the string format. Input function will always takes input in the string format because string is most popular data type. Because string is most popular data type in any programming language. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करोगे तो स्ट्रिंग उसके लिए पॉपुलर होता है हमेशा। Input function will always takes input in the string format because string is most popular data type in any programming language. ओके, फाइन देन, अगर लिख लिया हो तो फिर आप ये एग्जांपल मेंशन कर लीजिए। आउटपुट आपको साइड में दिख ही रहा होगा।
ये बात कर रहे हैं अपन अभी, डोंट वरी, अभी खत्म नहीं किया अपन ने, अभी डिस्कस करते हैं अपन इसके रिगार्डिंग। ओके, एक बार लिखिए आप इसको। इसकी वजह से लाइन नंबर 5 की वजह से 1020 आ रहा, लाइन नंबर 6 की वजह से 30 आ रहा आपका। ओके, नाउ देखो, जैसे मान लो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आराम से देखना। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में अपने को 2 नंबर इनपुट लेना था जो अपन ने लिया है, और अपने को दोनों को क्या करवाना था, ऐड करवाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों को कैसे, ये इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग। तो अगर अपने को दोनों को ऐड करवाना था, पहले अपन ने कन्वर्ट करवाया, और कन्वर्ट करवाने के बाद उनको क्या करवा रहे, ऐड करवा रहे। कौन सी लाइन पे कन्वर्ट करवाया अपन ने, लाइन नंबर 3 पे, राइट। तो क्या किया, पहले इनपुट फंक्शन को बोला भाई तू एक इनपुट ले, इसने एक इनपुट लिया, उसको इसने किस में डाला, num1 में। कैसा डाला वो, किस तरीके का बनाया, स्ट्रिंग। उसके बाद अपन उसको कन्वर्ट करवा के कैसा बना रहे, इंट। तो एक काम कर सकते हैं क्या, तो एक काम करो, इनपुट कौन ले रहा है, इनपुट फंक्शन। इसको इंट में कन्वर्ट कौन कर रहा है, इंट फंक्शन। तो बजाय कि मैं यहाँ पे एक अलग से लाइन लिख के इसको कन्वर्ट करूं, जो इनपुट फंक्शन ने इनपुट लिया है उसको मैं यहीं पे इंट फंक्शन में पास करवा देता हूं। अगर यहीं पे मैं इसको इंट फंक्शन में पास करवा दूं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, मैं इसको बड़ा करता हूं, यहीं पे अगर मैं इसको इंट फंक्शन में पास करवा दूं, क्या होगा, पहले इनपुट फंक्शन इनपुट लेगा यूजर से। तो जैसे मान लो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर यूजर के पास आया, राइट। क्या होगा, किसमें लेगा, ये स्ट्रिंग का 10 पास करवाया, तो कैसे लेगा, स्ट्रिंग का 10, वो किसमें पास हो गया, इंट फंक्शन में। तो स्ट्रिंग का 10 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंट के 10 में, और वो किसमें स्टोर हो जाएगा, num1 में। तो अब num1 में जो 10 स्टोर होगा वो 10 कैसा है, इंट का 10। तो अब चाहो तो पहले स्टोर करवाओ, उसके बाद उसको कन्वर्ट करवाओ, आप ऐसा कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो, राइट। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं, अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। एक और तरीका ये है, तो क्या किया पहले आपने, चलो थोड़ा वापस से अपन उसी पे आते हैं जो पहले अपन ने कर रखा था। तो क्या किया आपने, आप इनपुट ले रहे हो, num1 में स्टोर हो रहा है, फिर num1 को आप यहां पे पास करवा रहे हो। तो num1 में क्या स्टोर है, num1 में क्या स्टोर है, यही वाला तो स्टोर है जो इधर लिखा है। क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में हमेशा अपन डालते हैं क्या, राइट साइड वाला। जैसे मान लो मैंने अगर ऐसा लिखा है x इक्वल टू 10, तो x में क्या स्टोर है, 10। यहाँ पे मैंने अगर ऐसा लिखा है तो num1 में क्या स्टोर है, जो यहां से होगा, जो ये यहां से होगा वो किसमें स्टोर होगा, num1 में। यहाँ पे देखो x में क्या स्टोर होगा, तो यहां से होगा, यहां से क्या हो रहा है 10, तो x में कितना स्टोर हो रहा है 10, राइट। यहां से जो होगा वो किसमें स्टोर होगा, num1 में। तो इसका मतलब num1 में क्या स्टोर है, जो यहां से हो रहा है, तो num1 की जगह आप डायरेक्ट यही लिख सकते हो। तो num1 की जगह अगर मैं डायरेक्ट ये लिखूं, तो इसका मतलब ये बात वही हो गई ना, डायरेक्ट क्या हुआ, ये इनपुट लेगा, इंट इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। यही मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट मैं इसको इंट में डाल देता हूं। तो इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट लेगा, इंट इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंट में, और इंट में कन्वर्ट करने के बाद किसमें स्टोर करवा देगा, num1 में, राइट। यहां पर भी सेम काम करते हैं। इनपुट फंक्शन जो इनपुट लेगा, इंट इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंट में, कन्वर्ट करने के बाद किसमें स्टोर करवा देगा, num2 में। तो अभी इन लाइंस की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, और यहाँ पे जैसे आप num1 और num2 आप करवाओगे तो आपको आउटपुट क्या आने वाला है। इस बार num1 में क्या है, इंटीजर का 10, num2 में क्या है, इंटीजर का 20। और यहाँ पे अगर आप चलाने की ट्राई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट
आंसर इस बार क्या आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, आंसर इस बार डायरेक्ट क्या आ रहा है 30, क्योंकि पहले ही अपन क्या कर चुके, कन्वर्ट कर चुके। तो आपको अलग से लाइन ऑफ कोड बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहीं पे कर सकते हो। तो देखो अब आपके पास ऑप्शन है, इनपुट फंक्शन तो हमेशा इनपुट को कैसे लेगा, स्ट्रिंग में। अगर आपको स्ट्रिंग में ही चाहिए तो उसको सीधा इनपुट ही लिख लीजिए, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप पहले ही कन्वर्ट करवा लीजिए, ताकि ये जो लेके आएगा उसको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो आपको जिसको करवाना आप करवा दो कन्वर्ट, नहीं करवाना उसको मत करवाओ। तो अब बर्डन इनपुट पे नहीं है, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में लेके आएगा, जिसको आप कन्वर्ट करवाओगे उसको कन्वर्ट कर देगा, नहीं करवाओगे उसको नहीं करेगा। तो सबको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर वहां से सबको चेक करना पड़ा होता कि वो जिसमें आ रहा है उसमें कन्वर्ट करवाओ, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होता है। इसीलिए इनपुट हमेशा इनपुट को कैसे लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको कन्वर्जन पे लगा सकते हो, राइट। चलो यू कैन राइट इट डाउन, लिख सकते हो आप। जो भी पिछली 6 लाइन लिखी थी उसकी जगह आप ये 3 लाइन में भी काम कर सकते हो। तो एरो लगा के लिख लो, आप ऐसा भी लिख सकते हो। इवन किसी को कुछ भी डाउट है यू कैन लेट मी नो। अभी तो क्या दिक्कत है, अभी स्ट्रिंग हट गई ना, क्योंकि ये इनपुट फंक्शन इसको इनपुट ये किस में ले रहा है, स्ट्रिंग में। आप कन्वर्ट करवा रहे हो इसको इंट लगा के, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको वो किस में चाहिए, इंट में। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आप नहीं लगाते। जैसे मान लो अगर आपको नेम इनपुट लेना है, तो क्या नेम को आप इंट में कन्वर्ट करने वाले हो, नहीं। तो दैट्स द सेम। तो ये आपका डिसीजन है, आप किसको कन्वर्ट करना है किसको नहीं करना। ऐड करने पे यस, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा, एरर आएगी। बट अभी अपना डिस्कशन खाली अपन इनपुट फंक्शन कर रहे हैं, इंट और स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो नहीं कर सकते ये अपन देखेंगे जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, इंट और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। अगर एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, आप ऐड करवाने की ट्राई करोगे तो क्या आएगा, एरर। बिल्कुल। देखो कुछ डाउट है, मैं उनको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। पहला डाउट ये है कि क्या मैं ये इंट फंक्शन इधर लिखने की बजाय ऐसा लिख सकता हूं, राइट। आंसर बहुत सिंपल है, ऐसा वेरिएबल के आगे लिखने से क्या होता है, डेटा टाइप। क्या डेटा टाइप पाइथन में आप लिख सकते हो, नहीं। क्या आने वाली है, एरर, राइट। यू कैन नॉट डू दिस थिंग। दूसरी बात, ये जो इंट आपने यहाँ पे लिखा ये डेटा टाइप नहीं है, ये क्या है, फंक्शन है। देखो आगे जब भी पैरेंथेसिस लगते हैं वो क्या होता है, फंक्शन। फर्क है डेटा टाइप और फंक्शन में। ये फंक्शन है जो कि किसी को भी इंट में कन्वर्ट करेगा, ये डेटा टाइप है जो इंडिकेशन दे रहा है कि ये कौन से टाइप का है, इंट टाइप का। डेटा टाइप आप पाइथन में लगा ही नहीं सकते, क्योंकि पाइथन डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा दिमाग में अगर आ रहा है तो यहाँ पे एरर आने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। दूसरा, यहाँ पे किसी ने ये डाउट पूछा है कि सर जैसे मान लो मैंने इसको इंट में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, नीचे वाले को मैंने इंट में कन्वर्ट किया, क्या होगा। जैसे मान लो आपने पहला नंबर इनपुट डाला, कौन सा नंबर इनपुट होगा, पहला 10, कैसा रहेगा, स्ट्रिंग में। नंबर में कैसा है, स्ट्रिंग का। दूसरा नंबर आपने डाला 20, स्ट्रिंग का 20 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में। फिर किस में जाएगा, num2 में। num2 में कैसा पड़ा है, इंट का 20। यहां पे आओगे तो स्ट्रिंग का 10 प्लस इंट का 20, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। आप आगे पढ़ेंगे पर इसको स्ट्रिंग चैप्टर जब पढ़ेंगे, स्ट्रिंग को अगर आपको ऐड करवाना तो किसके साथ करवा सकते हो, स्ट्रिंग के साथ। अगर दोनों स्ट्रिंग आपस में ऐड होती तो क्या होता है, कंकैटिनेशन, एक के पीछे दूसरा। दो वैल्यू आपस में ऐड होती तो क्या होता है, एडिशन। बट एक स्ट्रिंग एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली क्या आने वाली, एरर। तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 जैसे ही चलेगा क्या आने वाली है, एरर। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो 1 सेकंड में आ रहा हूं। यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, जैसे लाइन नंबर 3 चलेगी इसके एंटर करने के बाद वहां पे एरर आएगी। ये देखो, कैन ओनली कनकैट str नॉट int to str, int और str को कनकैट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को कनकैट आप कर सकते हो। तो ये इस वजह से एरर आ रही है। हाँ बोलिए, किसको डाउट और, क्या। हाँ जैसे कोई ये बोल रहा है कि चलो इसको ऐसे कर लो ना, इसको ऐसे कर लो, राइट। क्या ये सही है, चलो आप बताओ मेरे को क्या ये सही है।
अच्छी बात है, कम अप विद डाउट्स। या आप बताओ कि क्या ये सही है जो पहली लाइन पे मैंने लिखा है या नहीं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड में आप लिखते हो उसमें इवैल्यूएशन नहीं होता है, उसमें हमेशा वैल्यू जाती है, राइट। तो जैसे मान लो ये वही बात हो गई ना, आप अगर ये बोल रहे हो कि सपोज जैसे x इक्वल टू 10 है, राइट, y इक्वल टू 20 है, यू कैन नॉट डू दिस थिंग x प्लस वाई इक्वल टू 30, ये लाइन ही गलत है। द रीजन इज लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी है उसमें वैल्यू जाती है, उसका इवैल्यूएशन नहीं होता है। कि ऐसा नहीं कि x प्लस वाई यहाँ पे प्लस होने वाले नहीं होता है, लेफ्ट साइड में जो लिखोगे वो वेरिएबल है, उसमें वैल्यू जाएगी, राइट। आप ऐसा लिख सकते हो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट साइड में जो लिखोगे उसका इवैल्यूएशन होता है, इसका इवैल्यूएशन होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसमें जाएगी, z में। लेफ्ट वाले का इवैल्यूएशन नहीं होता, लेफ्ट वाले में वैल्यू जाती है, तो लेफ्ट वाले को सीधा लिखना पड़ेगा। ये इंट ऐसा लिखने से ऐसा नहीं कि जो आएगा वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, इधर कोई इवैल्यूएशन नहीं होता, इधर खाली वेरिएबल का नाम होता है जिसमें इधर से जो भी आता है वो सीधा सीधा जाने वाला, जैसे सीन। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, अगेन एरर आने वाली। लेफ्ट साइड में खाली आपको नाम लिखना है जिसमें वैल्यू जाएगी, उसका कोई भी इवैल्यूएशन नहीं होता लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे इंट में पास करो या प्लस करवाओ माइनस करवाओ, देयर इज नो सेंस, देयर विल बी एरर, राइट। सो ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते आप। ओके या तो यहाँ पे अपना वो था इंट और अपन इसको ऐसे कर सकते थे। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वन। सो आई थिंक योगिता आपका भी सेम ही क्वेश्चन था, आपको भी आंसर मिल गया होगा। एंड अमन इट इज गिवन डे टाइप, ओके करेक्ट। ओके किसी को भी डाउट हो लेट मी नो। अब आराम से देखना, अगर ये हो गया तो फिर आगे अपन चलते हैं। तो आराम से देखना, इवन मैं तो बोल रहा हूँ इतना भी क्यों कर रहा हूँ, अगर थोड़ा और हाइयर साइड में देखोगे ना, मान लो आपको 2 नंबर का सम करवाना, राइट। इवन आपने अभी कितने लाइन का कोड लिख रखा है, 3 लाइन का, बट जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लॉजिक दिया है उसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो आप उसको और भी कम कर सकते हो। क्या देखो क्या हो रहा है, आप लाइन नंबर 3 पे किसका सम करवा रहे हो, नम 1 और नम 2 का। नम 1 में क्या पड़ा है, जो यहां से आ रहा है यही पड़ा ना नम 1 में, क्योंकि जो राइट साइड से आता है वो लेफ्ट साइड में जाता है, यही तो बात कर रहे हैं अपन। तो डायरेक्ट इसको यहां पे लिख दो। नम 2 में क्या पड़ा है, ये पड़ा है, नम 2 की जगह डायरेक्ट इसको लिख लो। देखो अगर नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो, अभी कोई इतना नहीं टाइम पास करना, बाकी कुछ नहीं रहे अपन। देखो एक ही लाइन है, चला के देखते अपन, वो थोड़ा बड़ा करोगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा। अभी इसको चला के देखते अपन, और आउटपुट अभी भी वही होने वाला है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। पाइथन टेस्ट.py एंटर फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, व्हाट इज द आउटपुट, 30 इज द आउटपुट, राइट। कितनी लाइन में, एक लाइन में। देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, अगेन कुछ भी नहीं कर रहा हूं, हमेशा ऐसा आप कर सकते हो, हमेशा हर एक स्टेप पे ऐसा कर सकते हो। क्या, देखो वापस मैं इसको खोलता हूं, ये था अपना स्टार्टिंग में, नम 1 में क्या स्टोर है, ये वाला, नम 2 में क्या स्टोर है, ये वाला, तो अब नम 1 की जगह डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अगेन बात हो जाएगी ना सर, डायरेक्ट कब लिखना है, इनडायरेक्ट कब लिखना है, सिंपल। अगर आपको नम 1 एक ही बार चाहिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको नम 1 बार बार चाहिए तो फिर ये वाला तरीका बेटर है, क्योंकि आपने चीज लाके किसमें स्टोर करवा दी, नम 1 में। अब नम 1 को आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो, राइट। मैं अगेन आपको समझा देता हूं, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये पूरा चलने में, ये पूरा फंक्शन है, दो फंक्शन चल रहे हैं, ये फंक्शन चलने में मान लो कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड का, राइट। तो अब जो करना, यहाँ पे नम 1 में वैल्यू आएगी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ये अगेन ये चलने में 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, राइट। और लेट्स से कि एडिशन में आपको कितना टाइम लग रहा है, सपोज करो एडिशन चलो इग्नोर करते हैं अभी के लिए, तो टोटल इस ये प्रोग्राम चलने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। एंड इवन अगेन समझना बात को, मान लो मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, ये नंबर और नम 2 को मैं 3 बार ऐड करवाना चाह रहा हूं, 4 बार करवाना चाह रहा हूं, राइट। तो आराम से देखना, इसको चलने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, इसको चलने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। अभी के लिए एडिशन में कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं, इसलिए अपने उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो पूरा प्रोग्राम चलने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड, राइट। चला के देखो 4 बार आ भी जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो 10 20 4 बार सम आ जाएगा, कितना 30 30 30 30, क्योंकि 4 बार अपन नम 1 और नम 2 को ऐड करवा रहे हैं। कितनी बार रिक्वायरमेंट थी अपने को इनको ऐड करवाने की, 4 बार, और अपन 4 बार करवा रहे हैं। अगर आपने डायरेक्ट किया होता कि नम 1 की जगह यही लिख लो, नम 1 की जगह यही लिख लो, राइट, और नम 2 की जगह यही लिख लो, नम 2 की जगह यही लिख लो, फाइन, और ये ऐसे आपने हटा दिया होता। अब सवाल ये है, अगर मेरे को दूसरी बार नंबर और नम 2 ऐड करना होता तो वापस से इस लाइन को कॉपी पेस्ट करना पड़ता, राइट। मैं वापस से इस लाइन को कॉपी पेस्ट करूंगा, तीसरी बार मेरे को करना है मैं वापस से इस लाइन को कॉपी पेस्ट करूंगा, चौथी बार मेरे को करना है मैं वापस से इस लाइन को कॉपी पेस्ट करूंगा। अब सवाल ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे
तो एक फंक्शन जो ये है, ये पहली बार यहाँ पे कॉल हुआ, कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। ये एक और कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। तो पहली लाइन में कितना टाइम, 2 सेकेंड। अगेन यहाँ पे कितना टाइम, 2 सेकेंड। अगेन यहाँ पे कितना टाइम, 2 सेकेंड। अगेन यहाँ पे कितना टाइम, 2 सेकेंड। टोटल कितना टाइम, 8 सेकेंड। पिछले वाले प्रोग्राम में कितना टाइम लगा था, 2 सेकेंड, राइट। तो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। अगर आपको जो चीज आ रही है, कभी भी, मैं खाली यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, मैं हर जगह बता रहा हूँ, एंड हर एक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई चीज आपके पास आ रही है, अगर आपको उसको बार बार यूज करना है तो आप उसको स्टोर करवा दें, ताकि स्टोर करवाने के बाद आप उसको कितनी बार भी यूज कर सकते हो। जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले नम 1 और नम 2 में स्टोर करवा रहे थे। अगर आपको लगता है कि वो एक ही बार काम में आने वाली है, मतलब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट खाली ये है, एक बार 2 नंबर लेना है, दोनों का सम करवा देना है, उसके बाद मेरे को दोनों नंबर से कोई मतलब नहीं, राइट। तो फिर आप किसके पास जा सकते हो, सेकंड वाली प्रोसेस के पास जा सकते हो। एक बार करवाना होता तो 2 सेकंड इसमें भी लग रहे, 2 सेकंड उसमें भी लग रहे, उसमें फालतू में 2 वेरिएबल बनाने पड़ते, नम 1 नम 2, इसमें कुछ भी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बेटर है। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम करना हो तो पहले वाली बेटर है। तो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ये ज्यादा अच्छा है, अच्छा कोई नहीं है। अगर ये अच्छा होता तो पुराने वाला मैं आपको बताता ही नहीं, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट की एक्चुअली सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा पिक करना है, राइट। ओके, सो अगेन आप लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, तो 3 लाइन लिखी उसकी जगह आप 1 लाइन में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ। लेट मी नो किसी भी एंगल से कुछ भी डाउट आता आपको। ओके, देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और इंटरनल बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्व करना बहुत आराम से। ये अगर इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, इनपुट लेगा। लेट्स से आपने 10 डाला, इसने स्ट्रिंग का 10 लिया, इंट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट के 10 में। तो यहाँ से आया इंट का 10 प्लस, यहाँ पे जाओ, ये दूसरा नंबर इनपुट लेगा, लेट्स से इसने लिया 20, इंट इसको इंट के 20 में कन्वर्ट कर लेगा, तो 10 प्लस 20 क्या रिजल्ट आएगा, 30। प्रिंट इसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा, राइट। ऑब्जर्व दिस। पिछले वाला ऑब्जर्व करते अपन, इसके जस्ट जो पहले अपन ने लिखा था वहां पे क्या होगा, देखो इसके पहले जो अपन ने लिखा था वहां पे क्या होने वाला है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सपोज यहाँ पे आपका एक इनपुट आया, कौन सा, 10, उसको इंट ने किस में कन्वर्ट किया, इंट में, और उसके बाद num1 में स्टोर हो गया। तो num1 करके एक वेरिएबल बना, उसमें क्या स्टोर हो गया, 10। यहाँ पे इसने दूसरा इनपुट लिया, लेट्स से स्ट्रिंग का 20, इंट ने उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, वो num2 में स्टोर हो गया। तो num2 में आपका 20 स्टोर हो गया। यहाँ पे करोगे num1 प्लस num2, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। अब सपोज करो इस प्रोग्राम में नीचे बहुत सारी लाइन होती, राइट, इस प्रोग्राम में नीचे बहुत सारी लाइन होती मान लो अभी कोड की, और मान लो इसके बाद आपका num1 और num2 कभी काम में नहीं आने वाला। तो ये तरीका बेटर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी आपका num1 और num2 पड़ा है। जब तक ये पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, ये आपका num1 और num2 रहने वाला है। अभी ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ये फालतू की मेमोरी घेर के रख रहा है, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब खुद से डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं बताऊंगा मैं आपको, जब अपन अगला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चैप्टर पढ़ेंगे और वहां पे अपन पढ़ेंगे गार्बेज कलेक्टर करके, तो मैं बताऊंगा खुद से डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको लगेगा num1 और num2 काम में नहीं आ रहा है, आपको खुद से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो जब तक प्रोग्राम चलेगा ये मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखने वाले हैं। तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट बाद में पड़ रही है तब तो ठीक है, तब तो मेमोरी ऑक्यूपाई करके रख रहे जस्टिफाइड है। बट अगर मान लो इसकी रिक्वायरमेंट बाद में पड़ी भी रही है तो मेमोरी ऑक्यूपाई करके क्यों रख रहे हैं, राइट। तो इसकी बजाय अगर आपने वो वाली अप्रोच की होती तो वहां पे वेरिएबल बन ही नहीं रहे, एक बार की वैल्यू आई प्लस हो गया काम खत्म।
तो वेरिएबल बन ही नहीं रहे, तो वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं होने वाली, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम हो रही। तो कब करने देंगे अपन एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम? अगर आगे अपने को ये चाहिए तो ठीक है, मेमोरी कंज्यूम हो रही, लेकिन आगे चल के अपने लिए क्या बच जाएगा? टाइम बच जाएगा जब वापस चाहिएगा। और ध्यान रखना, दो चीजें इंपैक्ट वाली होती है, एक तो होता आपका टाइम और एक होता आपका मेमोरी। अब फिलहाल के आज के अगर टाइम की बात करें अपन, तो फिर कोई कंपैरिजन नहीं है, सबसे ज्यादा वर्थी जो होता है वो क्या होता है? टाइम। बट ये ऐसा था नहीं एक्चुअली। अगर आप थोड़ा बैक में ट्रेवल करोगे, 1950s 1960s के आसपास जाओगे, बहुत ज्यादा वैल्यू थी मेमोरी, राइट? आपने देखा होगा इवन पुराने जमाने के जो मोबाइल फोन आते थे, कितनी मेमोरी होती थी उसमें, और उसकी कितनी कॉस्ट होती थी अगर आप अलग से मेमोरी कार्ड परचेज करने जाते थे या अलग से पेन ड्राइव परचेज करने जाते थे। इवन केबी में भी पेन ड्राइव आपने देखी होगी। इवन 1950 की इमेज देखना, वहां पे मुझे लगता है एक कुछ केबी में कुछ 56 केबी और इसकी एक डिस्क होती थी, हार्ड डिस्क, राइट, जिसको मतलब प्लेन में कैरी करना पड़ता था, इतनी बड़ी होती थी, राइट। और इवन उसको भी लोग परचेज नहीं कर सकते थे, इतने उस टाइम पे कॉस्टली होती थी, लोग उसको रेंट पे लेते थे एक आधे महीने के लिए, राइट। ये कंडीशन थी, अगर आप देखोगे 1950 के आसपास गूगल करके, तो लिटरली ये कंडीशन थी। तो उस टाइम पे मेमोरी की बहुत ज्यादा वैल्यू थी एक्चुअली, राइट। पर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इवन एक सिस्टम तो छोड़िए, लैपटॉप तो छोड़िए, मोबाइल फोन भी आता था, उसमें अनलिमिटेड मेमोरी काइंड ऑफ, मतलब एक तरीके से अनलिमिटेड ही हो गई, जहां पे आप कितनी भी मेमोरी कंज्यूम करो। बहुत कम बार आज के जमाने में ऐसा होता होगा कि आपकी मेमोरी फुल हो गई, आपके पास मेमोरी नहीं बची है, इट्स रेयर काइंड ऑफ, राइट। सो आज के टाइम में मेमोरी की इतने कोई इंपैक्ट है नहीं, तो ऑब्वियसली जब टाइम और मेमोरी में कंपैरिजन होगा, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस या प्रायोरिटी आज के जमाने में किसको दी जाएगी? टाइम को। टाइम की वैल्यू बहुत है आज के जमाने में। मैं आपको बताता हूँ, सपोज जैसे मान लो कोई भी आपका कंपटीटर मार्केट में है, राइट, लेट्स से अपन ई कॉमर्स साइट की बात करते हैं, वन इज अमेजन एंड वन इज फ्लिपकार्ट, राइट। तो सपोज जैसे मान लो आपको कोई चीज परचेज करनी है, तो क्या करते हैं जनरली अपन, मान लो आपको शू परचेज करने, आपने एक टैब में अमेजन खोला, एक टैब में फ्लिपकार्ट खोला, राइट। सपोज करो अमेजन की साइट खोलने में 3 सेकंड का टाइम लगा रही है और फ्लिपकार्ट की साइट खोलने में 5 सेकंड का टाइम लगा रही है। सपोज आपने दोनों को पैरेलल में खोला, पहले कौन खोलेगी? अमेजन। वहां पे आपने शू देखना स्टार्ट किया, सपोज आपको वो शू पसंद आ गए और आपने इसको देखा ही नहीं, वहीं से क्या कर दिए? ऑर्डर कर दिया। क्यों कर दिए वहां से ऑर्डर? क्योंकि पहले ये खुल गया, राइट। सपोज अगर ये पहले खुल जाता तो आप वही हो सकता था ऑर्डर कहां से कर लेते? यहां से कर लेते। तो इसको क्या हो गया? बिजनेस लॉस हो गया। किसके चक्कर में? टाइम के चक्कर में। तो आज के जमाने में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी कोई वेबसाइट या कोई बनाने जाते हो, हमेशा कंपटीटर से अपन कंपेयर करते हैं कि ये मेरा कंपटीटर है, इसका काम इतने में हो रहा है, तो इससे नीचे तो मैं नहीं जा सकता, या तो इससे ऊपर जाओ या फिर इसके बराबर तो एटलीस्ट रहना चाहिए, राइट। तो यही इसी पैटर्न में हमेशा आजकल डेवलपमेंट होता है। तो फिर टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मेमोरी अपन एक्स्ट्रा जो कंज्यूम करवा रहे हैं, कब करने देनी है? अगर इन फ्यूचर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो फिर अपन वो वाली प्रोसेस करना पसंद करेंगे, क्योंकि उससे फालतू में कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं होने वाली है। बट डिपेंड करेगा, उस वाली में अगर वापस जरूरत पड़ी तो टाइम कंज्यूम होने वाला है, इस वाली में वापस जरूरत पड़ी तो टाइम कंज्यूम नहीं होने वाला है। तो अगर वापस जरूरत पड़ रही है तो फिर तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर वापस जरूरत नहीं पड़ रही है तो फिर आप सेकंड वाला यूज कर सकते हो, क्योंकि उस केस में आप मेमोरी भी फालतू में क्यों ही कंज्यूम होने दे रहे हो, उसको भी रोक सकते हो, राइट। सो दैट इज सीन। तो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे, ऐसा नहीं कि पहले वाला बेटर है या दूसरे वाला बेटर है, दैट्स टोटली डिसीजन जो आपको लेना पड़ेगा सिचुएशन को देख के, राइट। ओके, नाउ चलो आगे चलते अपन यहाँ पे और नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ यहाँ पे। देखो, जैसे ये वाला आपका प्रोग्राम है, क्या कर रहे हो आप? यूजर से 2 नंबर इनपुट ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उसको इंट में कन्वर्ट करवा रहे हो, और उसके बाद क्या कर रहे हो? आप ऐड करवा रहे हो, राइट। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, ऑब्जर्व। देखो, जैसे सपोज करना मैंने यहाँ पे इसको चलाया, राइट, ये बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने सपोज करो 10 नहीं डाला, 10.5 डाल दिया, राइट, क्योंकि अब ऐसा तो किसी ने बोला नहीं कि भाई एंटर फर्स्ट इंट नंबर, यानी इवन ऐसा बोलने का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जब अपन उसको एडिशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो जैसे कैलकुलेटर आपको एडिशन की फैसिलिटी देता है, तो क्या वो फिक्स करता है कि इंट का ही एडिशन कर सकते हो? नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट आता है डेसिमल का भी एडिशन करो, फ्लोट का भी करो, राइट। तो सपोज किसी ने नंबर डाला 10.5, क्या होगा? जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आपको एक एरर दिख रही है यहाँ पे। क्यों दिख रही है एरर? रीजन बहुत सिंपल सा है। रीजन है कि जो भी आप यहां से इनपुट डालोगे वो किस फॉर्मेट में आएगा? स्ट्रिंग। तो जो वो आपने 10.5 डाला, आपके इनपुट फंक्शन ने इसको किस फॉर्मेट में लिया? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेके आया यहाँ पे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेके ये यहाँ पे आया कि भाई यूजर ने 10.5 डाला, मेरे पास क्या आई है? 10.5 की स्ट्रिंग आई है। अब आप क्या कर रहे हो? इस 10.5 को किस में कन्वर्ट करवा रहे हो? इंट में। तो क्या 10.5 इंट में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं।
तो ऑब्वियसली क्या आ रही है यहाँ पे एरर, इसीलिए जैसे इनपुट मांगा क्या आ गई, एरर आ गई, राइट, क्योंकि इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आप यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा रहे हो, इंट फंक्शन, दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये नंबर कैसा है, फ्लोट, तो आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन क्या होता है, फ्लोट फंक्शन। आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, इंट फंक्शन। तो सपोज जैसे प्रॉब्लम आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे अगेन मान लो मैं वापस चलाता हूँ इसको एक बार, और पहली बार जो नंबर मांग रहा है ना मैं 10 देता हूँ, तो इसको तो इंट में कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार में मान लो 10.5 देता हूँ, इसको नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, वापस से एरर मिल रही है। प्रॉब्लम ये है कि अब मेरे को पता करना पड़ेगा, लेट्स से मैंने पता कर लिया कि भाई दूसरा नंबर फ्लोट में आने वाला है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फ्लोट कर दूंगा इंट की जगह, क्योंकि किसी भी नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करना तो फंक्शन कौन सा होता है, फ्लोट। अब देखो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऑब्जेक्ट हियर, आपने पहला नंबर डाला इंटीजर का, दूसरा नंबर आपने फ्लोट का डाला, लेकिन आप किस में कन्वर्ट करवा रहे हो, फ्लोट में, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 और 10.5 ऐड होके कितना आ गया, 20.5, दैट इज फाइन। बट जैसे मान लो मैंने वापस चलाया, मैंने पहला नंबर 10.5 डाल दिया, क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो दो नंबर कौन से टाइप के हैं, उसके हिसाब से मेरे को वहां पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन तो हमेशा कैसा लेगा, स्ट्रिंग में। अब ये मेरे लिए एक हैप्टिक सिनेरियो है कि भाई हमेशा मैं पता करूं कि भाई नंबर किस में आने वाला है, और उसके हिसाब से मैं क्या करवाऊं, कन्वर्ट करवाऊं, राइट। अब मुझे मान लो ऐसा लगा कि मेरे को तो कोई फिक्स नहीं है, कभी इंट आ सकता है, कभी क्या आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपके पास। अब ये देखो मैंने एक रिक्वायरमेंट जनरेट की है, तो पहले रिक्वायरमेंट जनरेट करो, उसके बाद उसको अपन सीखते। अब यहाँ पे अपनी हेल्प करेगा अपन के पाइथन के पास, पाइथन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि भाई अब ये तो ये हो रहा है कि तूने ये तो बता दिया इंट में कन्वर्ट करवाना तो कौन सा फंक्शन है, इंट फंक्शन, फ्लोट में कन्वर्ट करवाना तो कौन सा फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन। अब तूने दो फंक्शन दे तो रखे, लेकिन उसके लिए दिक्कत ये है कि मेरे को पहले पता होना चाहिए कि भाई इंट है या फ्लोट है। अब मेरे को नहीं पता, क्योंकि यूजर तो कुछ भी डाल सकता है, मैं क्या करूं, कभी इंट आ रहा है, कभी फ्लोट आ रहा है, मेरे पास क्या ऑप्शन है। पाइथन बोलेगा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक और तरीका मेरे पास, क्या तरीका है, एक और फंक्शन है तो उसके पास जा। कौन सा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है इवेल, नाम से पता चल रहा होगा, इवेल मतलब क्या है, इवेल्युएट करना। पाइथन बोलेगा तो इवेल को कॉल कर, जैसे तू इवेल को कॉल करेगा मैं इवेल्युएट करूंगा कि वो कैसा है। इंट होगा तो मैं इंट में कर दूंगा, फ्लोट होगा तो मैं फ्लोट में कर दूंगा, तेरे को हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो फिर अगर ऐसा ऑप्शन इसने दे दिया तो मैं इसको बोलता हूँ फिर अच्छी बात है, फिर मैं क्यों ये टाइम पास कर रहा हूँ इंटर फ्लोट, मैं तो क्या करता हूँ इवेल, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ इवेल। अब अगर मैं इंट में दूंगा तो इवेल इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंट में, फ्लोट में दूंगा तो किसमें कर देगा, फ्लोट में। हेडेक खत्म हो चुकी है अपनी। एक बार चला के देखते हैं इसको, इस बार जैसे, चलो ये तो पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं आगे, राइट। ओके, यहाँ पे पाइथन, जैसे पहला नंबर मैंने डाला 10.5, देखो कोई दिक्कत हुई नहीं। दूसरा नंबर मैंने डाला 20, देखो कोई दिक्कत हुई नहीं, आंसर कितना आ रहा है 30.5। वापस चलो, पहला नंबर डाला मैंने 10.5, दूसरा मैंने डाला 20.5, कोई दिक्कत हुई नहीं, आंसर कितना आ रहा है 31.0। इस बार मैं जैसे कर रहा हूं वैसे हो रहा है, राइट। तो इवेल क्या करता है, इवेल मतलब इवेल्युएट करना, जिस तरीके का होगा ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट कर देगा, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इवेल। अब सवाल ये है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब इवेल था ही सही, तो सिर्फ इंट फ्लोट का टाइम पास किया क्यों आपने इतनी देर तक, आप पहले ही इवेल बता देते, राइट। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हमेशा इवेल यूज करना चाहिए या बेचारे इंट फ्लोट की भी कुछ इंपॉर्टेंस है। अभी एक आंसर मत देना कि डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब सिचुएशन बताओ मेरे को क्या होगी सिचुएशन, राइट। एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करता होगा, बाय करेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे बात ये है, इवेल अगर आप यूज करोगे ना तो इससे प्रॉब्लम ये है कि इवेल को हमेशा ये पहले पता करना पड़ेगा वैल्यू किस टाइप की है, उसके बाद वो कन्वर्ट करेगा। पहले पता करेगा बाद में कन्वर्ट करेगा, राइट। और पता करना कन्वर्ट करना एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगर आपने इंट लिखा होता तो पता नहीं करना है, सीधा किस में कन्वर्ट करना है, इंट में। हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो एरर, काम खत्म। यहाँ पे पता करना है वैल्यू कैसी है, इंट है तो इंट में करना है, फ्लोट है तो फ्लोट में करना है, तो ये एक्स्ट्रा टाइम लगाने वाला है। इसीलिए अगर आप पहले से श्योर हो कि भाई इंट आ रहा है फ्लोट आ रहा है तो फिर उन्हीं का यूज करें। इनकेस आप श्योर नहीं हो तो फिर आप किसके पास जा सकते हो, इवेल के पास जा सकते हो, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूं पाइथन ने क्या बोला। पाइथन ने बोला कि भाई हमारा जो इनपुट फंक्शन है ना, वो तो इनपुट हमेशा किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्यों, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रिंग सबसे पॉपुलर डेटा टाइप है,
10 में से 8 टाइम तो आप स्ट्रिंग ही यूज करने वाले हो, तो फिर हमेशा इनपुट क्यों सोचिए कि आपको क्या, आपने क्या डाला है और उसके अकॉर्डिंग क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि फालतू में एक्स्ट्रा क्या लगाने वाला है, टाइम। अगर आपको हमेशा सोचवाना है कि इसको बोलना है इनपुट को कि हमेशा सोचना है तेरे को, तो एक काम करो, आप तो इनपुट प्लस इवेल को यूज कर लो। तो इनपुट क्या करेगा, हमेशा स्ट्रिंग में लेगा, इवेल सोच के उसको कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप अलग से इवेल को यूज कर लो, लेकिन इनपुट तो बाय डिफॉल्ट किसमें लेगा, स्ट्रिंग में ही लेगा, ताकि हमेशा एक्स्ट्रा टाइम नहीं कंज्यूम हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इवेल लगा के एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करवा लो, वो आपका चॉइस है, राइट। लेकिन ऐसा कितनी बार होने वाला है कि अपने को इवेल लगाना पड़ेगा, कम बार। जब स्ट्रिंग होगा तब तो अपने को नहीं लगाना, स्ट्रिंग के अलावा कुछ होगा तो लगाना है, तो वो जो टाइम है वो बच जाएगा, राइट। तो दैट इज द एक्चुअल सिनेरियो। तो यहाँ पे मैं बता रहा इवेल, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवेल फंक्शन, तो इवेल फंक्शन स्ट्रिंग को उसके जो भी करस्पॉन्डिंग टाइप होगा उसमें क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, राइट। स्ट्रिंग को उसके करस्पॉन्डिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपका काम इंट फ्लोट या जो भी नॉर्मल वाले फंक्शन है उनसे हो सकता है, तो पहले अपन उसको यूज करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होने वाला है, इवेल थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करने वाला है, राइट। चलो पहले एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। एंड डालो इवेल फंक्शन। eval function will evaluate and it will convert eval function will evaluate and it will convert to the corresponding type. It will convert to the corresponding type. Eval function will evaluate and it will convert to the corresponding type. Eval function will evaluate and it will convert to the corresponding type. आप लिख सकते हो ये एग्जांपल, you will get it। क्या आप int डालो फ्लोट डालो आपको फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो उसको कन्वर्ट कर देगा। इवेल किसी को भी कन्वर्ट कर देगा, जो भी इसका टाइप होगा उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इंट कर दो, क्या है उसका पहले वाले का दूसरे वाले का क्या रिलेशन है, ये तो आपका दोनों इंडिविजुअल है ना। आप इवेल लिखोगे तो वो देख के कन्वर्ट करेगा, इंट लिखोगे तो हमेशा इंट में कन्वर्ट करने की सोचेगा। इंट में हो गया तो ठीक है, नहीं होता यार। स्ट्रिंग को भी अगर स्ट्रिंग होगा तो कर देगा, जैसे मैं बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सपोज जैसे मान लो आपने इसको चलाया और आपने इसको किसमें कन्वर्ट करने का देखा, जैसे पाइथन टेस्ट.py। चलो मैं क्लियर कर देता हूँ कंसोल को, राइट। और यहाँ पे मान लो मैं पहला नंबर डालना है, राइट। मैंने क्या डाला, मैं मान लो कोई स्ट्रिंग ही डालता हूँ, राइट। तो लेट्स से मैंने स्ट्रिंग डाला CSD। तो यहाँ पे देखो ये एक्चुअल में क्या देने लग रहा है, CSD इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने डायरेक्ट लिखा है CSD। चलो वापस से मैं इसको चलाता हूँ और मैं इस बार इसको इस तरीके से डबल कोट के अंदर लिखता हूँ, क्या CSD, मतलब ये पहला वाला क्या है, स्ट्रिंग। ओके, नाउ दूसरे वाला मैं कुछ और भी लिखता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ CPT, राइट। 1 सेकेंड, CPT। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूंगा आउटपुट क्या आ रहा है, CSD CPT। द रीजन इज क्योंकि पहला किस में है, स्ट्रिंग में, तो इनपुट फंक्शन इसको स्ट्रिंग में लेगा,
और इवैल इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो किसमें, स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग वापस से किसमें कन्वर्ट होगी, स्ट्रिंग में। यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा सीपीटी, वो भी कैसा है, स्ट्रिंग में, इवैल इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग अगेन स्ट्रिंग में हो गई। नम1 में क्या पढ़ा है, स्ट्रिंग, num2 में क्या पढ़ा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, कंकैटिनेशन, जो कि यहाँ पे हुआ है, और आउटपुट क्या आपका CSD CPT। तो आपको इवैल में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो जिस तरीके का होगा उसमें ऑटोमेटिक क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, राइट। बाकी अगर आप इंट लगाओगे तो ये एरर दे देता पहले वाले में, क्योंकि CSD कैसा है, स्ट्रिंग, क्या ये इंट में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं, तो ऑटोमेटिक यहीं पे क्या आ जाता, एरर आ जाता, राइट। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, इवैल में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बट देन कौन से इसके ये है कि इवैल एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करेगा। तो अगर आप श्योर हो तो फिक्स फंक्शन के पास जा सकते हो, श्योर नहीं हो तो फिर आप किसको यूज कर सकते हो, इवैल को यूज कर सकते हो, आपके पास चॉइस है यहाँ पे, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे इवन यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं ना, तो इवन जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इवन ये तो स्ट्रिंग की बात हो गई, इवन इवैल आपने लिख रखा है तो किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे आप मेरे को बताना, मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर ना, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 10, 20, 30, व्हाट इज दिस। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया आपको है, पैरेंथेसिस में लिखते हैं उसको क्या करते हैं, टपल, राइट। थोड़ा बहुत अपन टपल के बारे में देख चुके हैं, ऑल्दो अपन इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो दिस इज टपल, देखो कोई एरर नहीं आई, क्योंकि ऑटोमेटिक इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया होगा, टपल में। वहां पे आपने इंट लगाया होता तो इमीडिएटली एरर दे देता, क्योंकि ये इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे मान लो मैं एक और टपल लिख रहा हूँ 30, लेट्स से 40, 50, राइट। तो ये भी टपल, एंटर करूंगा तो क्या हो गया, टपल। तो इवन दोनों टपल है, टपल को टपल के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और टपल को टपल के साथ ऐड करोगे तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और एक बड़ी टपल बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50 को मिला के एक टपल बन गई, राइट। तो इवन कुछ भी कर सकते हो, इवन आप लिस्ट को भी ऐड कर सकते हो। तो इवैल लगाया तो जैसा होगा उसमें ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपने इंट फ्लोट कुछ लगा रखा होता तो एरर आती, क्योंकि ये टपल है तो न तो इंट में कन्वर्ट हो सकता ना फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है। तो डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे, और उसके हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या कुछ यूज करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। इवैल यूज करना है या फिर नॉर्मल आपको इंट फ्लोट या क्या यूज करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकते हो, राइट। तो ये तो इनपुट लेने का तरीका है, जिसको आप किसके थ्रू ले रहे हो, इनपुट फंक्शन के थ्रू। देखो इवन आपने नोटिस किया हो ना, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, जब आपने नोट्स में जब लिखा है तो मैंने आपको एक लाइन लिखा थी यहाँ पे, इवन आपने इसको नोटिस किया, आज तक अपन ने ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पे हमेशा मैं बोलता हूँ इन पाइथन, आज मैंने पहली बार बोला इन पाइथन 3, राइट। इसके पीछे क्या रीजन है, बिल्कुल रीजन है। मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि मैंने आपको कल भी थोड़ा हिंट दिया था कि एक्चुअल में पाइथन 3 न्यू वर्जन है पाइथन का। इससे पहले जो वर्क कर रहा था वो कौन सा था, पाइथन 2, राइट। तो पाइथन 2 में अगर आपको यूजर से इनपुट लेने थे ना, तो वहां पे दो फंक्शन थे अपने पास, एक था इनपुट फंक्शन और एक था रॉ इनपुट फंक्शन। वहां पे दो फंक्शन थे, एक था इनपुट फंक्शन और एक था रॉ इनपुट फंक्शन, रॉ अंडरस्कोर इनपुट, राइट। वैसे अभी काम का नहीं है, थोड़े दिन पहले, एक साल भर पहले या 2 साल पहले आपका इंटरव्यू होता तो मे भी कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता था पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या चेंज हुआ। बट अभी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है, इवन सपोर्ट भी बंद हो गया, तो अभी आपको बात नहीं करेगा कोई इसके रिगार्डिंग। बट मैंने यहाँ पाइथन 3 स्पेसिफिकली इसलिए लिखा आपको, क्योंकि वहां पे दो फंक्शन होते थे, इनपुट और रॉ इनपुट। और इवन उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता था जब पाइथन 2 और पाइथन 3 को कंपेयर करते थे, और वहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता था। अभी भी अगर आप देखोगे, मैं बोल रहा हूँ पाइथन 2 में कितने फंक्शन होते हैं इनपुट लेने के, दो, कौन से, इनपुट और रॉ इनपुट। पाइथन 3 में कितने होते हैं, एक, कौन सा, इनपुट फंक्शन। इसका मतलब अगर मैं दोनों को यहां से कंपेयर करूं तो आप क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये है कि पाइथन 3 से इन्होंने रॉ इनपुट को हटा दिया और ओनली किसको रखा, इनपुट को, जबकि ये गलत कंक्लूजन, राइट। द रीजन इज, क्योंकि वैसे इससे मतलब अभी अपने को है नहीं, बट मैं इवन फिर भी कंपेयर कर लेता हूं। पाइथन 2 का जो इनपुट फंक्शन था वो चीजों को कैसे लेता था, जिस फॉर्मेट में आप डालोगे उस फॉर्मेट में, राइट। ये मतलब एक्चुअल में इसके एग्जैक्ट फॉर्मेट में लेता था, आप ऐसे बोल सकते हो। ये कैसे लेता था, एग्जैक्ट फॉर्मेट में। ये कैसे लेता था, हमेशा स्ट्रिंग में। रॉ इनपुट हमेशा इनपुट को किस फॉर्मेट में लेता था, स्ट्रिंग में। और जो इनपुट फंक्शन था पाइथन 2 का, वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में लेता था, राइट। अब पाइथन 3 का इनपुट फंक्शन क्या करता है, चीजों को किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो एक्चुअल में हटाया किसको है, पाइथन 2 के इनपुट फंक्शन को, और रॉ इनपुट फंक्शन का नाम चेंज करके क्या कर दिया, इनपुट कर दिया, राइट। ये इन्होंने चेंज किया किसमें, पाइथन 3 में। क्योंकि अगेन मैं वही बोल रहा ना, वो एग्जैक्ट ले रहा था, तो लोग क्या करते थे, ज्यादातर हमेशा कौन सा यूज करते थे, इनपुट यूज करते थे, क्योंकि उनको तो इनपुट से मतलब है। इंटरनली कितना टाइम लग रहा है वो तो हर एक कोई कंसीडर करता नहीं है। तो इनपुट लेने से प्रॉब्लम क्या हो रही थी,
हर बार उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा था, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, इन्होंने बोला हटा ही देते, तो पाइथन 3 से इन्होंने हटा दिया, राइट। लेकिन हटाने के बाद इसका रॉ इनपुट का नाम चेंज करके इनपुट क्यों किया? क्योंकि हैबिट थी लोगों की इनपुट यूज करने की, तो वो हैबिट एज इट इज बनी रहे। तो पाइथन 3 में भी इन्होंने क्या कर दिया, नाम उसको चेंज करके क्या कर दिया, इनपुट। तो यूज अभी भी लोग इनपुट ही करते हैं, लेकिन अब सिनेरियो बैकग्राउंड में चेंज हो चुका है। पहले जो पाइथन 2 में इनपुट यूज करते थे वो सिनेरियो, और आज जो इनपुट यूज करते हैं वो सिनेरियो, दोनों इनपुट लेने के काम आता है, बैकग्राउंड सिनेरियो डिफरेंट है। पाइथन 2 का इनपुट उसको एग्जैक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता था, पाइथन 3 का इनपुट हमेशा किसमें लेगा, स्ट्रिंग में ही लेने वाला है, राइट। सो ये यहाँ पे डिफरेंस है, अगर अपन पाइथन 3 के इनपुट फंक्शन की बात करें और पाइथन 2 के इनपुट फंक्शन की बात करें। वैसे अभी कोई कंपैरिजन करने वाला है नहीं आज के टाइम में, लेकिन फिर भी ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, चलो बात करते हैं अपन अभी। तो अभी अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे जनरेट करूं, क्या पाइथन 3 में इनपुट लेने के कितने तरीके यूजर से? एक तरीका है, कौन से फंक्शन के थ्रू अपन ले सकते हैं, इनपुट फंक्शन के थ्रू। क्या और कोई तरीके हैं अपने पास इनपुट लेने का, या एक ही तरीका है? एक और तरीके से आप इनपुट पास करवा सकते हो, और उसका नाम होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये किस तरीके से चलता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, अपन डिस्कस करते हैं कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, राइट। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल चीज बता देता हूं। इवन आपको पता है कि ये आपको पता होगा हर एक को कि क्या कुछ सिलेबस है, क्या कुछ करिकुलम है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। आपको पता अभी आपका पाइथन और जावा चल रहा है, जिसमें दोनों में से आपको एक पिक करने की रिक्वायरमेंट है, और ये आपको इंडिकेशन है कि दोनों में से एक में ही आपको एग्जाम देना है, दोनों में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। वो अभी आप पिक कर सकते हो, मुझे लगता है 8 डे के सेशन हो चुके हैं, या फिर 1-2 और लेने के बाद आप डिसाइड कर लेना। जो भी आप डिसाइड करोगे एग्जाम आपको उसी में देना है, और कंटिन्यू आगे आपका उसी में होगा, राइट। बाकी जो भी एग्जाम के इंस्ट्रक्शन है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। बट उसके बाद जैसे अगर 10 डेज के बाद आप अगर एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करते हो, तो फिर और भी चीजें पैरेलल में यहाँ पे एड ऑन हो जाएगी, राइट। वो पैरेलल में क्या एड ऑन होगा, विल स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर। आपका डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है, आपका डेटाबेस स्टार्ट होने वाला है, इस प्रोग्राम का जो पार्ट है। इसके अलावा आपका फ्रंट एंड आपका स्टार्ट होने वाला है, और इसके अलावा आपकी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी है, रिज्यूमे बिल्डिंग और जो भी है, वो एक अलग से स्टार्ट होने वाला, राइट। तो पता होगा कि एक्चुअली डेली बेसिस पे आपको पता होगा, ये सिनेरियो आपके सामने होगा कि मंडे टू फ्राइडे आपकी डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर के सेशन चलेंगे, राइट। हर एक दिन लाइव सेशन होगा 3 to 4 आवर का, अगेन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बोर्ड में चलेगा। हर एक सैटरडे को आपके मॉक इंटरव्यूज और आपके असेसमेंट चलेंगे, राइट। पहले ही वीक से पूरा एक आपका लीडर बोर्ड मेंटेन होगा, जहां पे कौन टॉप पे चलता है, कौन किस नंबर पे चलता है, हर एक वीक वो अपडेट होगा, क्योंकि हर एक वीक में टेस्ट और मॉक इंटरव्यू होने के बाद वो मार्क्स वहां पे अपडेट होते रहेंगे। जितना ज्यादा ऊपर की तरफ लीडर बोर्ड में आप रहोगे, उतना ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी। जॉब, जैसा मैंने आपको पहले दिन बोला था, जॉब और एक जो आपके सेटिस्फैक्टरी लेवल होता है, दोनों फर्क होता है। वैसे भी मैं बोलता हूँ कि जॉब के पीछे नहीं, अपनी जो जर्नी है वो अपने को इसके पीछे जाने की रिक्वायरमेंट है, जहां पे अपने को खाली एक ही वो राइट स्टेप चाहिए, और उसके बाद कोई सेकंड थर्ड के लिए वेट करने की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं। जितना ज्यादा ऊपर रहोगे उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि एट लास्ट जब भी जो भी कंपनी विजिट करती है, पूरा लीडर बोर्ड आपका उनके साथ शेयर होता है। तो ऑब्वियसली जो अच्छी कंपनी होगी वो ऊपर की तरफ इंटरेस्ट दिखाएगी, तो वो डिपेंड करेगा। तो इसीलिए वो कंपटीशन एनवायरनमेंट और वो क्रिएट करने के लिए ये पूरी तरीके से फर्स्ट वीक से आपका लीडर बोर्ड मेंटेन होने वाला है, राइट, ताकि पूरी प्रॉपर तरीके चलेगा। इसके साथ साथ आपके प्रोजेक्ट के सेशन भी चलेंगे। प्रोजेक्ट जो आप कॉलेज लेवल पे करते हो वैसा कुछ होने वाला है नहीं, इट विल बी रियल टाइम प्रोजेक्ट, जो एक्चुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम होता है, जहां पे उस प्रोजेक्ट पे काम करके आपको लगेगा कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, और उस लेवल के प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हो। अब पैटर्न जो मैं फॉलो करने वाला हूं यहाँ पे वो ये है, ऐसा नहीं होने वाला जो नॉर्मली होता है कि पहले आपका पाइथन खत्म हो जाएगा, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट, फिर ये खत्म, फिर आपका डेटाबेस स्टार्ट। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम मेरे को बस एक ही है कि पाइथन अगर 1 महीने में 4 घंटे के सेशन लेके खत्म कर दे, फिर 3 महीने तक अपन पाइथन का नाम ही नहीं ले, तो फिर लास्ट जब इंटरव्यू में जाओगे तब तक तो आपको वो वापस नया लगने लग जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं होने वाला है, सारी चीजें पैरेलल में चलेगी आपकी। ये थोड़ा बहुत हो गया, फिर डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया आपका पैरेलल में, राइट, डेटाबेस स्टार्ट हो गया आपका पैरेलल में, थोड़ा चलने के बाद फिर इनका टाइम कम करके थोड़ा सा फ्रंट एंड स्टार्ट हो गया पैरेलल में। सारी चीजें लास्ट तक जाओगे, वो लास्ट तक एक साथ ही खत्म होने वाले, ताकि हर एक किसी के आप पर्टिकुलर टच में रहने वाले हो लास्ट सेशन तक। और जब भी आपके मॉक इंटरव्यूज, असेसमेंट चलेंगे, वो एड ऑन होता जाएगा। पहले वीक में जो आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन किए जाएंगे, जब दूसरे वीक का मॉक इंटरव्यू असेसमेंट होगा तो अब तक जो पढ़ा है दूसरे वीक तक वो वाला। ऐसे नहीं कि फर्स्ट से सेकंड वीक के बीच में जो पढ़ा है वो सेकंड वीक के इंटरव्यू में, अगेन ऐसा नहीं, जितना पीछे वाला है वो ऑटोमेटिक एड ऑन होता जाएगा जब भी आप नेक्स्ट प्रोसीड करोगे, राइट। तो पूरी तरीके से प्रॉपर ये स्ट्रेटेजी फॉलो होने वाली है। मीनवाइल
आपकी ग्रुप भी बनने वाले, जिसमें हर एक ग्रुप पे एक पर्टिकुलर मेंटर रहने वाला, जो आपको हर एक पॉइंट पे नोटिस करेगा आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, आप स्टूडेंट ओरिएंटेड कोड कर रहे हो या इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोड कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, राइट। तो जस्ट लेकिन उससे पहले जो आपका मेन बैरियर है वो ये है, यहाँ पे जो इंटरव्यू और एग्जाम होगा, राइट, उसको अगर क्लियर नहीं करते हो तो फिर इधर की तरफ आने का कोई चांस है नहीं, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट एंट्री, जैसा कि आपसे कन्वे किया गया होगा, राइट। चलो मीनवाइल मुझे तो ये प्रोसेस आपको पता होगा, नहीं था तो मैंने आपको कन्वे कर दिया अभी। कमांड लाइन आर्गुमेंट अपने को डिस्कस करना और उसके बाद अपने को प्रिंट की फॉर्म डिस्कस करनी है, पर चलो अभी इतना टाइम अपने पास है नहीं, अपन एक ही फ्लो में इसको कल कवर करेंगे, जहाँ पे कमांड एंड आर्गुमेंट प्रिंट की जितनी भी फॉर्म है कल के सेशन में अपन इसको कंक्लूड करेंगे, इनपुट और आउटपुट को, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू, एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज आई थिंक आई एम डन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।